हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं के बारे में, मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शनों के बारे में। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं आप लोगों के लिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया को बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। अब आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए पुनर्विन्यास अभिक्रिया को भी बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। तो देखो, पुनर्विन्यास अभिक्रिया होती है, अर्थात जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, इनमें क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब इस प्रकार की अभिक्रिया में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सेम होता है। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम समावयवीकरण या अंतः अनुपरिवर्तन बोलते हैं, मतलब आइसोमराइजेशन या इंट्रामोलिकुलर चेंज बोलते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समान होता है। क्योंकि इस प्रकार की अभिक्रिया में कोई भी मॉलिक्यूल्स ना तो बाहर से अंदर की ओर आता है या अंदर से बाहर की ओर निकलता है, ठीक है ना। एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर एक ग्रुप दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। किस तरीका से शिफ्ट होता है, एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ले लेता हूं। उन एग्जांपलों से ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया भी आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग। यहां पर एग्जांपल के तौर पर मैं कुछ रिएक्शन ले रहा हूं आप लोगों के सामने। यहां पर एक तो मैंने आप लोगों के सामने ले लिया, आप लोगों के सामने एक तो मैंने ले लिया नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों के सामने ले लिया नॉर्मल ब्यूटेन। ये आप लोगों को कौन है, नॉर्मल ब्यूटेन, चलो ठीक है। और एक ले रहा हूं मैं आप लोगों के सामने NH4CNO, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने आप लोगों के सामने NH4CNO। इसका नाम है एमिनोसाइनेट, ठीक है ना। इसका नाम है एमिनोसाइनेट, ठीक है ना। और एक रिएक्शन और ले रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, ठीक है ना। एक ले रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, यहां पर लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए NH, ठीक है ना। और यहां पर लिख दिया मैंने आप लोगों के सामने OH। इसका नाम है आप लोगों का एन फेनिल, ठीक है ना, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है ना। अब इन तीनों रिएक्शनों को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो, बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग। इन तीनों रिएक्शनों को आप लोगों के सामने मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। ये तीनों ही रिएक्शन पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं का, अर्थात एलिमिनेशन रिएक्शनों के आप लोगों के एग्जांपल है। तो एक एक रिएक्शन को आप लोग ध्यान से समझना। पहले वाली रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करता हूं। ये आप लोगों का कौन है, नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है ना। इस नॉर्मल ब्यूटेन को अगर मैं हीट कर दूं, गर्म कर दूं, तो यहां पर क्या होगा, ये नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल ब्यूटेन आप लोगों के आइसोब्यूटेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया आप लोगों का आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। ये नॉर्मल ब्यूटेन को जैसे ही मैंने हीट किया तो ये आइसोब्यूटेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो गौर से इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, दोनों का बिल्कुल समान है। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, ठीक है ना। ये आप लोगों का रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आप लोगों को कौन है, C4H10। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आप लोगों को कौन है, C4H10। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब इस प्रकार की अभिक्रिया में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, अर्थात जो अणुसूत्र होता है, वो क्या होता है, समान होता है। मतलब देखो, ये एक ही मॉलिक्यूल्स है, इस एक ही मॉलिक्यूल्स में एटम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स में ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समान होता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे नंबर की रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो देखो, इस रिएक्शन को भी मैं क्या कर देता हूं, हीट कर देता हूं, ठीक है ना। इसको हीट कर देता हूं तो ये जो NH4CNO है, अर्थात एमिनोसाइनेट है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिया के अंदर। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। बात समझ में आ गई ना। ये आप लोगों का यूरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए आप लोग, एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो आप लोग और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो। मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का भी आप लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स का भी आप लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों का सेम है। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी आप लोगों का पुनर्विन्यास अभिक्रिया का एग्जांपल है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं तीसरे नंबर की रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो देखो, तीसरे नंबर की जो रिएक्शन है
वो रिएक्शन आप लोगों की डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में होगी, ठीक है ना। ये तीसरे नंबर की जो आप लोगों की रिएक्शन है ये डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में होगी। तो ध्यान से समझना इसमें क्या होगा, क्या यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम निकलेगा। ध्यान से समझना, इस जगह से इस पैरा पोजीशन से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम निकलेगा। ये हाइड्रोजन एटम यहां से निकलकर किसके पास में जुड़ जाएगा, इस NH के पास में। तो ये NH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। और ये OH यहां से हटकर कहां पर जुड़ जाएगा, जहां से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम निकला है। तो प्रोडक्ट आप लोगों का बन गया पैरा एमिनोफिनॉल, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, मैं खोल के लिख देता हूं, देखो इसको मैं खोल के लिख देता हूं। यहां पर मैं आप लोगों को सामने खोल के लिख देता हूं जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहां पर मैंने किसको लिया है, NHOH को लिया है, ठीक है ना। और यहां पर आप लोगों का हाइड्रोजन को मैंने खोल के लिख दिया। ये हाइड्रोजन एटम आप लोगों का यहां से हटेगा। देखो मॉलिक्यूल्स आप लोगों का एक ही है, ये मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है, एन फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन। इस मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है, एन फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन। मॉलिक्यूल्स आप लोगों का एक ही है, लेकिन इस मॉलिक्यूल्स एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर ये हाइड्रोजन एटम यहां से हटकर कहां पर जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा। और ये OH किसकी जगह पर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन एटम की जगह पर। ये देखो यहां से आप लोगों को हाइड्रोजन एटम हटा, ठीक है ना। जो हाइड्रोजन एटम आप लोगों को कहां पर जुड़ गया, यहां पर जुड़ गया। तो ये तो कौन हो गया, NH2, और ये कौन हो गया, OH। मतलब ये OH ग्रुप आप लोगों को कहां पर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पर। और इसका नाम हो जाएगा पैरा एमिनोफिनॉल, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा एमिनोफिनॉल। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि जो पुनर्विन्यास अभिक्रिया होती है अर्थात जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है उनमें एक ही मॉलिक्यूल्स में ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तीसरे एग्जांपल में मैंने क्या किया था, यहां से हाइड्रोजन एटम बाहर निकला आप लोगों का, तो हाइड्रोजन एटम तो आप लोगों का यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो NH से NH2 हो जाएगा आप लोगों का। और ये OH कहां पर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन एटम की जगह पर। तो ये आप लोगों का OH हो गया, इसका IUPAC नाम होगा आप लोगों का पैरा एमिनोफिनॉल। बात समझ में आ गई ना। तो ये रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स है और ये आप लोगों का प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल्स है। गौर से देखिए, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल आप लोगों का समान है। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रिया अर्थात रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लैब असिस्टेंट की एग्जाम में अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल कौन सी रिएक्शन का है। बात समझ में आ गई ना। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, तीनों रिएक्शनों को आप लोग ध्यान में रख लेना। तीनों ही रिएक्शन आप लोगों की पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं के अर्थात रीअरेंजमेंट रिएक्शनों के एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी के साथ आप लोगों की ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया अर्थात रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी बिल्कुल कंप्लीट होती हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन के साथ ही या पुनर्विन्यास अभिक्रिया के साथ ही ये रिएक्शन वाला जो आप लोगों का पोर्शन चल रहा था वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। मैंने 4 प्रकार की रिएक्शनों के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कशन किया है जो कि आप लोगों को लैब असिस्टेंट के सिलेबस में दे रखे। पहले नंबर की रिएक्शन में मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया था प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शनों के बारे में, ठीक है ना। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को मैंने 3 प्रकार का बताया था। एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक योगात्मक आप लोगों की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एक आप लोगों की मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरे नंबर की रिएक्शन थी आप लोगों की योगात्मक अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन। ये योगात्मक अभिक्रिया भी आप लोगों को कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की थी। एक तो आप लोगों की कौन थी, इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, एक आप लोगों की नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया और एक थी आप लोगों की मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें जो सबसे ज्यादा समझने वाली चीज थी वो थी मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, क्योंकि यहां से लैब असिस्टेंट की एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो मार्कोनिकॉफ के नियम को भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना और एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम को भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना। फिर मैंने डिस्कशन किया था विलोपन अभिक्रियाओं के बारे में, और विलोपन अभिक्रियाओं में मैंने 2 प्रकार की रिएक्शनों का डिस्कशन किया था। एक तो एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कशन किया था और एक एल्कोहलों के निर्जलीकरण अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कशन किया था। और आज के इस लेक्चर में जो मैंने डिस्कशन किया है वो मैंने डिस्कशन किया पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं के बारे में, मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शनों के बारे में। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आप लोगों के सामने 3 रिएक्शन लिए। इन तीनों रिएक्शनों को आप लोग ध्यान में रख लेना। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है ना। जुड़े रहिए मेरे साथ। जिन स्टूडेंटों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंड के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल से जुड़ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।